Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy enjoying and you are going to your studies. So guys, हमने मैथमेटिक्स के साथ साथ अब फिजिक्स वीडियो लेक्चर भी शुरू कर दिए हैं और हमारी फिजिक्स वीडियो लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर और जो आगे आने वाले लेक्चर है वो है वेक्टर्स। तो गाइस हम वेक्टर्स की स्टडी करेंगे इन फिजिक्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स हम क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ इफेक्ट। अभी हमने जो क्या पढ़ा था? बेसिस और ओरिएंटेशन। बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन से हमने क्या पढ़ा था? एंड वेक्टर्स के टाइप पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, उनके प्रभाव के आधार पर। वेक्टर्स का मतलब सदिश, ये ध्यान रखना कि कैसे करते हैं। तो देखते हैं, अभी आगे सब समझ में आ जाएगी जी। तो वेक्टर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। ठीक है, तो जिनके अंदर स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ये कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, यहां से कोई बंदा चला और ए तक पहुंच गया, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है, जिसमें स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का प्रभाव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय, ध्रुवीय सदिश। पोल से सुना होगा, पोल का मतलब ध्रुव। तो ये ध्रुव, ध्रुव का मतलब किसी पॉइंट पर ये जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पोलर वेक्टर्स प्लस किसी थीटा एंगल को। इस सदिश को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स। तो जिसमें सीधी रेखा का प्रभाव होगा वो पोलर वेक्टर है। तो उसमें हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण और फोर्स और भी संवेग, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो भी है तो इसके अंदर आती है। आगे पढ़ेंगे हम एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल का मतलब क्या हो गया? अक्षीय सदिश। देखो जी, ये तुम्हारे टीचर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना और एक काम में आएंगे। तो एक्सियल सदिश क्या होगा? वेक्टर्स हैविंग रोटेशनल इफेक्ट, जिसमें घूर्णन का प्रभाव होगा, वो क्या होंगे? अक्षीय सदिश होंगे। क्या है देखना, ये एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। जहां भी एंगुलर, ये चैप्टर नंबर 8 है, 7th है, जहां भी घूमने की बात आएगी तो वहां एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, कोणीय वेलोसिटी, कोणीय वेग, टॉर्क, ठीक है, कोणीय त्वरण, टॉर्क बलागुण, ठीक है। तो ये क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये एक पहिया रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। ये क्या, एक व्हील है, ये व्हील ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमें इसकी डायरेक्शन देनी है, तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह एक, इस, ये देखो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे पहिया है और इसके बिल्कुल ऐसे सीधा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ। ये ऐसे शो नहीं हो सकता, इसलिए 2D में मुझे ऐसा ही दिखाना पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे फ्रंट में, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो अब हम क्या करेंगे? इस अंगूठे को, अंगूठे की उंगलियों को इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या करेंगे? मोड़ेंगे। अब उंगलियों को इसकी रोटेशन की दिशा में मोड़ेंगे, जो अंगूठा होगा वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अभी ये क्या, अंगूठा इस तरफ घूम रहा है, उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये इस तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये हम ऐसा विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में हम देखेंगे इसको 12th क्लास में, जब 12th की जो फिजिक्स आएगी उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं? कागज से ऊपर की दिशा, कागज तल से ऊपर की ओर से बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको जो डायरेक्शन को शो करते हैं उसको ऐसे पॉइंट और ऐसा कर देते हैं, इसको शो करने का। अंदर की ओर होगी तो कागज तल से अंदर की ओर, ये जब ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ये अंदर की तरफ हो जाएगा ये सदिश, यानी कि ये पहिया ऐसे घूमेगा तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। तो मतलब जिसमें एक्सियल, ये देखो ये एक्सिस बन जाएगी ना, इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो जिसमें एक्सियल, अक्षीय सदिश का प्रभाव होगा, घूर्णन का प्रभाव होगा, उनको क्या बोलेंगे? अक्षीय सदिश। तो देखो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन में ये वेक्टर काम आएगा।
अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन किसे बोलते हैं? सदिश। देखो अदिश का गुणा बहुत आसान है, सदिश ये थोड़ा मुश्किल है। सदिश का गुणा वैसे नहीं होगा जैसे होता है। तो देखो अदिश राशियां होगी, मैं बोलूं मास ले लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो 2 किलो प्लस 3 किलो कितना हो जाएगा? 5 किलो। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भौतिक राशि क्या होनी चाहिए? सेम, अलग अलग नहीं। मैं बोलूँ समय। तो दो, सॉरी, मास ले रहे हैं ना, तो हम बोले 2 kg शक्कर, शुगर, शर्करा। 2 kg शुगर प्लस 3 kg शुगर कितनी हो जाएगी? 5 kg शुगर। डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे जैसे मैथमेटिकली सिंपल एल्जेब्रिक सम हम जो करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब हम क्या करें? वेक्टर एडिशन। तो वो इसके हम मेथड पढ़ना पड़ेगा जिससे कि हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इनको ऐड करते हैं। सो गाइस हम देखते हैं ट्रायंगल लो, त्रिभुज का नियम। तो हमें अब क्या करना है? वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग। ठीक है, वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग। तो हम ज्यामितीय तरीके से हम देखेंगे, या विधि से हम देखेंगे सदिशों का योग। तो देखो पहला है त्रिभुज का नियम। ये अब यहीं से शुरू होगा सारा खेल। जिसको आ गया उसको समझ में आ गया एक बार में, जिसको नहीं आया तो वो दोबारा देखना। तो देखो ये मैप से दिखाया है इसने, कुछ नहीं है। जैसे कह रहा है इजिप्ट, इजिप्ट से ईरान। अभी हम विस्थापन सदिश ले लेते हैं। इजिप्ट से ईरान, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया 4000 किलोमीटर इस तरफ में है। और यमन से, सो इजिप्ट से यमन, और यमन से ईरान 5000 किलोमीटर इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो देखना इनका ए प्लस बी एडिशन को क्या बोलते हैं? योग। वो किसके बराबर होगा वो देखते हैं। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये सदिश, इस सदिश का ये कौन सा हुआ? हेड। और ये टेल। तो देखो इस ए सदिश का हेड, ये हेड इस बी सदिश के टेल से जब मिलता है और दूसरा सदिश चलता है, तो इन दोनों का योग इस ए सदिश के टेल से बी सदिश के टेल की, बी सदिश के हेड की ओर होता है। ठीक है, ये टेल, ये हेड ए के लिए, और बी के लिए ये टेल। तो देखो हेड टेल ऐसे क्रम वाइज होना चाहिए। ये सिचुएशन बन गई, इस तरफ एक का हेड, बी तरफ इसका हेड। तो ध्यान रखना ये कंडीशन में योग त्रिभुज का नियम ऐसे लागू नहीं होगा। कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। तो ध्यान रखना ए का हेड ए प्लस बी, ऐसे पढ़ना है इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कैसे? ए का हेड बी का टेल, और जो सी होगा वो क्या होगा? एक का टेल प्लस बी का हेड। जो सी इन दोनों का योग होगा, ये सी सदिश, ये क्या होगा? सी का, ए का टेल प्लस बी का हेड, ये इसका योग होगा। तो इन दोनों का योग भी एक सदिश होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें कुछ अजीब सी लग रही होगी, लेकिन देख लेते हैं। इन दोनों का योग क्या होगा? ये होगा। अब देखो यदि ये अदिश योग होता 4000 प्लस 5000, तो हम क्या लिख देते? डायरेक्ट 9000 कि 9000 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये, तो इन दोनों का योग क्या होगा? ये वाला सदिश होगा, ये सी। तो सदिश से इसका ए प्लस बी को इज इक्वल टू सी। तो हम सी क्या है? इजिप्ट से ईरान की तरफ इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड वो आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो कि त्रिभुज नियम से ऐसे योग हुआ। कैसे? दो सदिश आपस में एक के पीछे चलेंगे, जैसे एक का हेड होगा तो दूसरे का टेल होगा, और तीसरा जो सदिश होगा इनका, वो क्या होगा? त्रिभुज के नियम से इसका टेल इसका हेड की तरफ होगा, तो ये इनके योग के बराबर होगा। तो योग है त्रिभुज का नियम। इट इज वेरी सिंपल, लेकिन इसको समझना है डेप्थ में, वो आगे देखते हैं। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम।
अभी हम देखेंगे इनका यूज कैसे करना है। अभी फिलहाल बस जो तीर को रखना सीखना है, वेक्टर सदिश को कैसे, उसका मतलब समझ में आना चाहिए किस जगह, इस ओरिएंटेशन में तो इसका मतलब क्या है। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, ये देखो, ये पुली है, सबको पता होगा पुली, ठीक है। पुली है, ये रस्सी है, तो इस रस्सी में कौन सा फोर्स लगेगा, रस्सी में तनाव बल, टेंशन फोर्स। आगे पढ़ते जाओगे कौन सा बल क्या होता है, इसमें भी तनाव बल। तो जो तनाव बल होता है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन वो देखो ये इस डायरेक्शन में, अभी नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। तो गैस समांतर चतुर्भुज का नियम वो देखते हैं। तो अभी हमने देखा था एक का हेड दूसरे का टेल, इसमें क्या है, दोनों का टेल। ये कौन सा वेक्टर है, आपने पहले पढ़ा होगा, को इनिशियल से आरंभ वेक्टर। तो ये इनकी शर्त है, को इनिशियल वेक्टर होनी चाहिए। तो देखो ये वेक्टर एक यहां से चल रहा है, एक वेक्टर यहां से चल रहा है। ये ए वेक्टर क्या है, ये बाद में है, इसका अभी इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ टेंशन फोर्स है, ये इधर इसमें टी होगा तो ये इसमें भी टी, तो टेंशन होगा, ये डाउनवर्ड होगा, इसमें डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये अपवर्ड होगा, इधर अपवर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में होगा टेंशन। ये हम टेंशन में देखेंगे आगे, फोर्स जब आएंगे तब। फिलहाल अभी इस पे फोकस करना है, ठीक है, इन दो वेक्टर्स पे ए और बी। तो इसको मैं उठा के इधर लाया, दोनों को इनिशियल है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें शर्त क्या होगी, दोनों को इनिशियल होने चाहिए। उसमें क्या था, एक का टेल त्रिभुज के नियम में, दूसरे का हेड। इसमें क्या था, दोनों का टेल एक ही से स्टार्ट होना चाहिए, एक ही से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इस वेक्टर का एक समांतर सदिश इधर लिया, सॉरी समान सदिश, जो समांतर भी होता है और परिमाण दिशा दोनों में सेम होता है। ऐसे ए का एक ये सदिश दिया, इन आपको आपस में कनेक्ट किया, तो देखो इधर हेड कनेक्ट हो रहा है, इधर टेल कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। तो जो शीत सदिश है ना, ये सी, ये भी यहीं से शुरू होगा, को इनिशियल होंगे तीनों, इनका रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। सी को क्या बोलते हैं, ए और बी का रिजल्टेंट बोलेंगे, और रिजल्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामी। परिणामी सदिश, इंपोर्टेंट है वर्ड परिणामी। अभी एक था परिमाण, वो अलग चीज है, ये अदिश राशि, किसी सदिश का परिमाण, ये इसको परिमाण बोलते हैं। और परिणामी ये खुद अपने आप में एक रिजल्टेंट वेक्टर सदिश होता है। तो देखना ये समांतर चतुर्भुज, इसका नेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज की आपस में भुजाएं क्या है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो ये जो सी है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये डायगोनल विकर्ण, ये क्या दिखाता है, ये इस ए और बी के योग को दर्शाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या था, त्रिभुज के नियम में एक का हेड दूसरे का टेल, और इसके टेल से इसके हेड तक, ये इसका परिणामी था ए और बी का। इसमें क्या है, दोनों का टेल सेम है और अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हेड जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के टेल से स्टार्ट होगा, और जहां इनके जो ये वेक्टर समय समांतर सदिश, इसके समान सदिश लिए जिनके हेड यहाँ, इसका विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, तो इसका विकर्ण, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या दर्शाएगा, इसके योग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये सी विकर्ण इन दोनों के योग को, इस इन दोनों का योग, इन सदिशों का योग इसके बराबर। तो ये गलती कभी भी मत करना कि ए बराबर में 10, बी बराबर में 20, तो हमने सी निकाल दिया कि इसके विकर्णों की लंबाई से। तो देखो, सो गाइस, तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम क्या हुआ, ये दोनों वेक्टरों का टेल सेम, कोइनिशियल पॉइंट, कोइनिशियल वेक्टर भी है ये। तो इस समांतर, तो इस वेक्टर को यहां लिया, इस वेक्टर को यहां, एक डायगोनल बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया, इसका पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल होगा विकर्ण, वो क्या करेगा, इसको, इन दोनों के योग को रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। तो ये मतलब अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्या चला है भाई, पंगा ना हो जाए। आगे पॉलीगॉन लो, बहुभुज नियम। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, ये भी आसान है। जैसे अभी हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था ना, देखो ये एक पहिया है, ये भी एक कोइनिशियल पॉइंट है, ठीक है, सारांश सदिश। सब एक जैसे, एक जगह से शुरू हो रहे हैं, सब एक जगह से निकल रहे हैं, सारे सदिश यहीं से शुरू हो रहे हैं।
तो इनको क्या किया, इस तरह पॉलीगन से जमाया, इस सदिश को यहां उठाया, इस सदिश को इधर उठाया, मतलब एक के हेड दूसरे के टेल को मिलाया। ऐसे ही बी के हेड और सी के टेल, सी के हेड बी के, डी के टेल, डी का हेड। तो इसका जो रिजल्टेंट हुआ, देखो चार सदिश, इनको ऐसे उठाया, डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की, इस तरीके से डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है, डायरेक्शन सेम है, बी की भी डायरेक्शन सेम है, ए की भी डायरेक्शन सेम है। तो अब देखो इस, ये ई क्या है इनका रिजल्टेंट, ये जो फर्स्ट वाला है उसका टेल और जो लास्ट वाला है उसका हेड सेम, ये कैसा है, त्रिभुज के नियम की तरह, यहाँ टेल यहाँ हेड, तो इसका फर्स्ट वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड, ये इनका रिजल्टेंट होता है। इसी तरीके से फर्स्ट वाले का टेल, आखिरी वाले का हेड, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा बहुभुज नियम से, E इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों सदिशों का टोटल ई के बराबर। तो ये देखेंगे अब तक ये सदिश की वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, इसको बोलते हैं क्रमचय, क्रमचय गुणधर्म या क्रमचय नियम। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का जो योग है वो क्रमचय नियम का पालन करता है। अब ये क्रमचय नियम क्या होता है, ये अपन रिलेशन मैथ वाले फिर जिन्होंने संबंध और फलन पढ़े उनको पता होगा, क्रमचय नियम का पालन करते हैं। अब ये क्या है थोड़ा सा देख लें। तो देखो क्रमचय नियम क्या होता है, क्रम चेंज कर दो, तो देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, और सी क्या है इनका परिणामी, तो ये ऐसे कहना चाह रहा है परिणामी सदिश, यदि मैं सी ए प्लस बी का क्रम चेंज कर दूं, बी को पहले कर दूं और ए को बाद में कर दूं, तो क्रमचय का नियम, क्रमचय नियम का मतलब क्या हुआ कि वो आपस में, इनके क्या करो आपस में, क्रमचय नियम का मतलब क्या हुआ, आपस में इनके क्रम को चेंज कर दोगे तो इसके परिणामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो ए प्लस बी का मतलब क्या हो, ए का टेल बी का हेड, देखो ए का टेल बी का हेड। अब ये कह रहा है बी प्लस है, बी प्लस है का मतलब बी का हेड प्लस ए का टेल, ये देखो बी का हेड और ए का टेल, ठीक है। तो बी के टेल से ए के हेड पर ये परिणामी सी, ऐसे ए के टेल से बी के हेड पर ये परिणामी सी। तो यदि, तो ये कह रहा है सदिशों का जो योग है ना वो क्रमचय नियम का पालन करेगा, मतलब दोनों केसेस में जो परिणामी है उसका परिमाण भी सेम होगा, परिणामी का परिमाण ये इंपॉर्टेंट है, कि परिणामी सदिश, इसका परिमाण क्या होगा, वेक्टर सी, ये होगा कि इसका परिमाण ये भी सेम होगा, और इसकी दिशा भी क्या होगी, वो भी सेम होगी, चाहे इस तरीके से सदिश को जोड़ो चाहे इस तरीके से। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन चीजें एक बार समझ लिए तो बस फिर समझ लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। तो वही जो सदिशों का योग है वो साहचर्य नियम का पालन करता है, ये सदिशों का योग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन, सदिशों का योग और उनकी सदिशों के योग के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, यानी उसकी विशेषताएं इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ोगे तो डी आएगा, और यदि अब देखना इसमें ए छोड़ दिया, बी प्लस सी को जोड़ दिया, तो देखो अभी हमने पढ़ा था दो सदिश का जो एड था वो हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज नियम से। देखो त्रिभुज नियम से ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए का टेल, ए का, सॉरी हाँ, ए का हेड बी का टेल, इन दोनों से एक नया सदिश बनेगा। ए प्लस बी को जोड़ेंगे, देखो ए प्लस बी को जो त्रिभुज के नियम से हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ा, ए का हेड प्लस बी का टेल, ठीक है। इनको जोड़ा तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका टेल और इसका हेड, इनको मिलाएंगे तो ये ए प्लस बी होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। ये ए प्लस बी, इसको मैं कोई नाम दे रहा हूं एक्स, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी को आपने एक्स दिया, एक्स प्लस सी मीन्स अब क्या होगा, एक्स का हेड और सी का टेल, तो एक नया, ये एक्स वेक्टर है, इसका टेल ये रहा और इसका हेड ये रहा, सॉरी इसका टेल और इसका हेड और इसका टेल, सॉरी एक्स का हेड प्लस सी का टेल। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका टेल और इसका हेड डी,
इस डायरेक्शन में होगा और ये इसका मैग्नीट्यूड, इस लेंथ, इसकी लंबाई। तो x प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो ये कह रहा है साचर्य नियम का पालन करता है। तो देखो ए, अब देखो बी प्लस, पहले बी प्लस सी को सोल्व करेंगे। तो बी का हेड सी का टेल, बी कहा, ये रहा, बी का हेड सी का टेल, ये देखो सी का टेल, ये आपस में क्या होने चाहिए, ऐसे इस तरीके से अरेंज होने चाहिए। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बी प्लस सी, वो क्या होगा, जो सी का टेल लिया ना, तो सी का हेड से सी के हेड की तरफ होगा, और बी का हेड लिया तो बी के टेल से, बी के टेल से सी के हेड की तरफ। जो त्रिभुज का नियम अभी अपन ने पढ़ा है वो क्या होगा, बी प्लस सी। मैं इस बी प्लस सी को सपोज दैट मान लेता हूं वाई। अब देखो वाई, ए प्लस वाई, एक का हेड, देखो ये रहा एक का हेड, और वाई को ऐड करना है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी समझना। एक का हेड प्लस बी का वाई का टेल, तो वाई का टेल की तरह एक का हेड प्लस वाई का, ये टेल है वाई का, ठीक है, इन दोनों के एडिशन का, ये अलग वेक्टर है ये। अब इन दोनों वेक्टर को छोड़ दो, बस इस वेक्टर को, तो इसका एडिशन फिर त्रिभुज नियम से, इसका टेल और इसका हेड, जो सेकंड वाले है, जो जिस तरफ हेड होगा इस वेक्टर का, वो जो रिजल्टेंट है उसका हेड भी उस तरफ होगा, तो ये टी। तो साचर्य नियम ये कहता है कि चाहे इस तरीके से जोड़ो चाहे इस तरीके से वेक्टर्स को आपस में ऐड करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये समझ में आएगा। तीसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वेक्टरों को सदिशों को घटाना, ये आता ही नहीं है किसी को। मतलब जो कॉमन ऑन एन एवरेज फर्स्ट टाइम इसको समझ नहीं पाते। सदिशों का घटाव, तो देखो सदिशों का घटाव क्या होता है, चूंकि ये अदिश में तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला 10 में से 3 घटाया, 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम माइनस किए तो 7 किलोग्राम बच गए। तो सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है। लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता। अब इसके घटाने का मतलब इसमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड। तो देखो घटाने का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी, त्रिभुज के नियम से इनका योग क्या होता है। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, किस तरीके से योग होता है, कैसे सदिशों को बैलेंस करना होता है। तो ए प्लस बी का मतलब ए का हेड बी का टेल, और जो रिजल्टेंट होगा वो इसके टेल से इसके हेड तक होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करेंगे कि हम माइनस बी, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक ऋणात्मक सदिश, ठीक है, नेगेटिव सदिश हमने पढ़ा था। नेगेटिव सदिश में क्या था कि कोई ये सदिश है ए, तो इसका नेगेटिव सदिश क्या था, सेम मैग्नीट्यूड था लेकिन डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। वैसे हम क्या करेंगे, ये बी, ये देखो बी है, तो इसका क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड पीछे की तरफ लिया और इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, माइनस बी, माइनस इसकी डायरेक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट, तो माइनस डायरेक्शन को दर्शा रहा है, तो ये माइनस बी कर दी। अब ये बी वेक्टर नहीं है, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर इधर बना हुआ, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी को इस तरीके से लिख दिया, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इनको देखो जोड़ो कैसे बनेगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए का हेड और माइनस बी का टेल, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए से ए का टेल और बी का हेड, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या करना है, इजी है। एक बार चीजें सेट हो जाएंगी तो समझ में आ जाएगा चीजें क्या चल रहा है क्या नहीं।